अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं तारिक मोहम्मद सर। आज हम 9वीं जमात का उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्सा नज़्म हम्द से अपनी तालीम का आगाज़ करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मैं कि आप 9वीं जमात की उर्दू की किताबें अपने सामने रखिए और किताब में से पेज नंबर 54 ओपन कीजिए, जिस पे आपको हिस्सा नज़्म दिखाई देगा। उसमें पहली नज़्म है हमद पाक, जो जिसके शायर है जगन्नाथ आज़ाद। हिस्सा नज़्म से मुतालिक देखो, नज़्म के ताल्लुक़ से कुछ बातें अहमियत के हामिल है कि इंसान आम गुफ्तगू में और तहरीर में जो ज़बान इस्तेमाल करता है वो नसर कहलाती है। नज़्म जो है अदबी इज़हार की ज़बान के इस्तेमाल की एक सूरत और शायरी की एक किस्म है। नज़्म मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर होती है, जिन्हें नज़्म की हैयत कहा जाता है। हैयत नज़्म में मिसरों की तादाद और काफ़ियों की तरतीब से अपनी पहचान बनाती है। नज़्म की वाज़े पहचान ये भी है कि इसका एक उन्वान होता है, जैसे उस हिस्से की नज़्में हम्द, एकता की आवाज़, मेरा सफ़र वगैरह बाज़ नज़्में अपने मौज़ूआत से भी पहचानी जाती है, जैसे गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनूई वगैरह, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इन चीज़ों का हम मुताला करेंगे आगे। तो ये था हिस्सा नज़्म के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात। नज़्म किसे कहते हैं? हमदे बारी ताला। अब 8वीं जमात में आप सभी को मैंने हमदे बारी ताला, हम्द पाक की जो तारीफ़ लिखाया हूँ सभी के पास मौजूद होंगी। उसके अलावा मसनूई, मरसिए, कसीदे की इन सारी तारीफ़ों का भी जिक्र किए हैं हमने। आपने अपने नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सभी को मालूम है कि हम्द किसे कहते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। शायर अपनी नज़्म के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, अल्लाह ताला की बरतरी बयान करता है, अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र करता है। तो ये क्या कहलाती है? हम्द कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहली बात हम्द के अंदर पहली बात बताई गई है, जिसे हम्द का मरकज़ी ख्याल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहली बात में हम पढ़ेंगे कि हम अपने सरों पर ऊंचा आसमान और उसमें चमकते हुए सूरज, चांद, सितारे देखते हैं। बेशक सभी को मालूम है कि आसमान के ऊपर सूरज, चांद, सितारे किस तरीके से जगमगाते हैं। उन्हें किसने बनाया है? दिन रात बदलते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम आते जाते हैं। ज़माने के इन मौसमों को कौन बदलता है? फूलों की महक और फूलों की मिठास का हम मज़ा लेते हैं। फूलों में महक और फलों में शीरीनी कौन पैदा करता है? फूलों पर मंडलाती तितलियां हमें भली मालूम होती है। इनके परों में रंग कौन भरता है? ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ किसने बनाए हैं? दरियाओं में आबे रवा, आसमान से बरसती बारिश और समंदर में हज़ारों मील फैला हुआ पानी किसने बनाया? ये सारे काम इंसान के बस के नहीं है। बेशक ये इंसान के बस के काम नहीं है। ये जो रुए ज़मीन पर सारी कारीगरी मौजूद है, तो ये इंसान का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इनको पैदा किया है। बेशक अल्लाह दोनों जहाँ का खालिक है, मालिक है, उसी ने इन सारी चीज़ों को पैदा किया है, इसलिए हम उसकी तारीफ़ करते हैं। बेशक अल्लाह ताला की यही तारीफ़ हम्द कहलाती है। अब मैंने जिक्र किया हूँ कि
शायर अपनी शायरी के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है, वो हम्द कहलाती है। इन चीज़ों को देखकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता हो जाता है। कायनात में फैली हुई बेशुमार अशिया को देखकर आदमी हैरान होता है और इसी हैरानी में बेसाख्ता उसकी ज़बान अल्लाह की तारीफ़ करने लगती है। ज़ैल की हम में शायर हैरानी के साथ कुदरत की निशानियों में खुदा के जलवों को देख रहा है। अब ये जो ज़ैल की नज़्म बताई गई है, इस नज़्म हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर जो शायर है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला की जो कुदरत की निशानियां हैं, उन निशानियों के अंदर जो जलवे मौजूद है उनको देख रहा है और वो अपनी शायरी के अंदर बयान कर रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, शायर जो इसके लिखने वाले हैं जगन्नाथ आज़ाद, इनकी जान पहचान मतलब इनकी सवाने उम्री, सवाने हयात जो भी शॉर्ट में दी हुई है, तो उसको पढ़ेंगे हम कि जगन्नाथ आज़ाद जो है वो 1918 ईस्वी में पंजाब के एक शहर है, जहाँ पर उस शहर का नाम ईसा खेल करके है, वहाँ पर ये पैदा हुए। इनके वालिद तिलोक चंद महरूम उर्दू के मशहूर शायर थे। अब इनके जो वालिद थे वो भी बहुत बड़े शायर थे। जगन्नाथ आज़ाद ने फ़ारसी अदब में एमए करने के बाद सहाफ़ी की हैसियत से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। तक़सीम हिंद के बाद वो हिंदुस्तान चले आए, मतलब जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद में जो तक़सीम हुई, जो बंटवारा हुआ, तो उसके अंदर ये हिंदुस्तान चले आए और महानामा आजकल के नायब मुदीर मुकर्रर हुए। सरकारी मुलाजिमत से सुबुगदोशी के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर के ओहदे पर फायज हुए। उनके तकरीबन 15 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें बेकरा, वतन में अजनबी और सितारों से आगे मशहूर है। अल्लामा इकबाल की हयात व खिदमात पर तहकीकी और तनकीदी कामों की वजह से आज़ाद को इकबालियात के माहिरीन में शुमार किया जाता है। इकबाल और मगरिबी फ़लसफ़ा उनकी अहम किताब है। जो इनकी अहम किताब है वो इकबाल और मगरिबी फ़लसफ़ा है। 24 जुलाई 2004 को जम्मू में इनका इंतकाल हुआ। देखिए, जगन्नाथ आज़ाद जो पंजाब के एक शहर ईसा खेल है वहाँ पर पैदा हुए थे और इनका जो पैदाइश का जो सन है वो 1918 ईस्वी है और इनका इंतकाल जम्मू में हुआ। उनकी जो जिस दिन मौत वाक़ई हुई तो वो 24 जुलाई 2004 ईस्वी है। तो इस पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है। इसी तरीके से आगे नज़्म है, नज़्म का मुताला करेंगे हम। तो नज़्म के अशार है यहाँ पर